नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज मैं अपनी कोशिश में बताने वाली हूँ जेल के बारे में। जेल में कैसे फांसी दी जाती है, तो आप ज़रूर सुनें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मैं बताने जा रही हूँ, जो पहले के जो जेलर थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं, जिनका नाम था सुनील गुप्ता। जो वो उन्होंने बताया, मैंने भी उनसे ही सुना है, तो वो बताते हैं कि जेल में कैसे क्या होता है। वो बताते हैं, मैंने अपने जीवन में मतलब जब तक जॉब करी उन्होंने 8 फांसियाँ देखी। 8 में से एक फांसी वो बताते हैं अफ़ज़ल गुरु जो नाम का जो आतंकवादी था उसकी देखी। और जो अफ़ज़ल गुरु नाम का जो आतंकवादी था वो कहता है, उससे जब वो पूछते तुम्हारी लास्ट ख्वाहिश क्या है, मतलब सबसे पूछी जाती है कि तुम अपना लास्ट जो मांगते हैं क्या होती है ख्वाहिश, वो पूरी की जाती है। तो वो कहता है अफ़ज़ल गुरु कि मुझे तुम में काफ़ी बहुत अच्छा दिखता है, तुम्हारी आँखों में ईमानदारी दिखती है, तो मैं चाहता हूँ कि जब मुझे फांसी लग रही हो तो मैं तुम्हारी आँखों की तरफ ही देखता रहूँ। तो जो वो सुनील गुप्ता थे, तो वो कहने लगे, लेकिन तुम मुझे कैसे देख पाओगे? तुम्हारे तो सिर पे काले कपड़े से ढका होगा, तुम आंखें बंद होंगी, तुम कैसे देख पाओगे? तो वो अफजल गुरु नाम का जो आतंकवादी था वो कहता है, मैं उस काले कपड़े से मैं भी जैसे भी देखूं, लेकिन मैं तुम्हारी जब तक मैं मेरे फांसी लगे मैं तुम्हारी आंखों में ही देखता रहूं। तो वो कहते हैं वो फांसी मुझे 8 फांसियों में से सबसे ज़्यादा वही फांसी मुझे ऐसी लगी, और मुझे आज तक बहुत अजीब सा फील होता है, वही मुझे याद है सबसे ज़्यादा। उसके बारे में मैं बहुत सोचता हूँ। जब फांसी लगाने के बाद मैं घर गया था 1 दिन बाद, तो मैं बहुत काफ़ी सोच में था और सोचता रहा उसने ऐसा क्यों कहा। और उसने एक गाना भी गाया था, कोई गाना था पहले जो जो देश के ऊपर मरते थे या लोगों का भला चाहते थे, उनके ऊपर था गाना, तो उसने गाया भी। और कहते हैं कि जेल में काफ़ी कुछ होता है कि फांसी लगाने से पहले ये देखते हैं कि जो रस्सा होता है वो मजबूत है कि नहीं। तो उसमें जितना कैदी का वजन होता है जिसको फांसी लगने वाली है, उसके ही वजन का वो बोरे में वजन तैयार करते हैं, फिर उस बोरे को बांध के और उस रस्से से लटकाते हैं। अगर रस्सा वो झेल लेता है उस वजन को, तो वो समझ जाते हैं कि उसको भी, जिस कैदी को लटकाया जाएगा उसको भी ये झेल लेगा। कहते हैं वो कि कई बार तो जब लाश लटकाई जाती है, फांसी लगती है, तो गर्दन गर्दन उस पर रस्से पर लटकी रह जाती है, और जो आधा शरीर होता है, मतलब सिर से नीचे का धड़ होता है, वो गिर जाता है। और कहते हैं कि फांसी लगाने के लिए जो रस्से तैयार किए जाते हैं वो बक्सर से लाए जाते हैं। एक बक्सर है, बक्सर जगह है जहाँ पे गंगा बहती है। तो क्योंकि गंगा के किनारे जो जो रस्सी बनती है, जिसे बोल सकते हैं मूज वगैरह बोलते हैं जिसको, तो वो भीगती रहती है पानी में, क्योंकि पानी तो बहता रहता है वही गंगा वगैरह में। तो वो जो जिससे बनती है रस्सी, वो उसमें जूट टाइप के वो डूबे से रहते हैं पानी में, तो वो काफी मजबूत होते हैं। तो कहते हैं बक्सर से ही तैयार होते हैं रस्से, बक्सर से लाए जाते हैं, तब उनके ही द्वारा मतलब फांसी लगाई जाती है। और रस्से काफी बार तो टूट भी जाते हैं। और उन्होंने काफी कुछ बताया इसके बारे में, फांसी कैसे लगाई जाती है। और काले कपड़े मुंह पे डाल देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, तब फांसी लगाते हैं। और कहते हैं कि बहुत अजीब भी लगता है, लेकिन क्या करें, उनकी ड्यूटी है तो उन्हें करना भी पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप तक ये बात पहुंचे, इसलिए मैंने पहुंचाई। और ऐसा आप कोई कोई भी किसी को काम नहीं करना है वही कि जिसको फांसी लगे। फांसी बहुत बुरी है, बताते हैं वो को कई बार तो कई लोगों की जान ही नहीं निकलती, फांसी लग जाती है उसके बाद, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर चेक करने आते हैं कि ये मर गया कि नहीं मरा है। उसके बाद घोषित किया जाता है कि हाँ मर गया। फांसी लगने के बाद डॉक्टर पूरी तरह उसको चेक करते हैं। और उन्होंने अफ़ज़ल गुरु के बारे में ज़्यादा बता रहे थे कि मैंने उसको फांसी लगने के बाद मुझे ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा मैंने बहुत सोचा। वैसे तो उन्होंने अपने जीवन में जब तक जॉब करी, नौकरी करी, तब तक उन्होंने 8 फांसियाँ देखी थी। सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल गुरु जो आतंकवादी था उसकी देखी थी। और वो कहता है कि मैं आतंकवादी भी नहीं हूँ। अफ़ज़ल गुरु कहता है मैं आतंकवादी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अम, कुछ मेरे कुछ मतलब कुछ अपने वो थे इशू, इसकी वजह से मैं इन सब में पड़ा और मैं फंस गया। और वो बताता है कि वो कहते हैं सुनील गुप्ता जो जेलर थे, वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो ऐसा कह रहा था। वो ये भी कह रहे थे कि वो कह रहा था, मैं सुन रहा था, क्योंकि भाई अब वो जाने मतलब वो क्या कहना चाह रहा है। और उसने ये भी बताया कि उसका लड़का डॉक्टरी करना चाहता है और डॉक्टरी की तैयारी भी कर रहा था।
तो कहता अगर मैं ऐसा होता तो अपने लड़के को तैयारी कराता ऐसे इस चीज़ में, आतंकवादी उसे बनाता, लेकिन मैं नहीं, मैं तो उसको डॉक्टरी की तैयारी करा रहा हूँ। लेकिन जो सुनील गुप्ता थे वो कहने लगे कि मुझे फिर इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता था, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में कहीं अटैक करवाया था, जब हमला हुआ था तो बॉम्ब फुड़वा दिए थे वहाँ, 2-3 लोग आए थे, तो उसी के चक्कर में वो अफ़ज़ल गुरु पकड़ा गया था और इसी वजह से उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो मेरी कोशिश में यही है कि कुछ ऐसा काम ना करें कि फांसी तक लटकना पड़े, क्योंकि ज़रूरी नहीं आतंकवादी ही लटकते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कत्ल-वत्ल कर देते हैं, तो उसके जुर्म में फांसी पे लटकना पड़ता है। तो ऐसा ना करें और सावधान रहें, सतर्क रहें, हर बुरे काम से बचें। थैंक यू, धन्यवाद।